तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सॉल्व फॉर यू में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जोड़, घटाओ, गुना और भाग। यानी अगर आप लोगों को जोड़, घटा, गुना, भाग नहीं आता है तो इस वीडियो को देख करके आप जोड़, घटा, गुना, भाग सीख सकते हो। तो हम यहाँ दो सवाल लेके आए हैं। कहने का मतलब ये जोड़ का है ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है आपका, घटा होगा। ठीक है, तो जोड़ का दो तरह का सवाल है और घटाओ का भी दो तरह का है। दो तरह का मतलब क्या हुआ, पहला जो है इसमें आपका हासिल नहीं होगा और दूसरा में क्या होगा, हासिल होगा। ठीक उसी तरह इस घटाओ में हासिल नहीं होगा, इसमें हासिल होगा। तो हम लोग करते हैं शुरुआत। जैसे क्या है आपका ऊपर में 4 और नीचे में क्या है 5। अगर इसको जोड़ना है हमको तो कैसे हम जोड़ेंगे, तो सिंपल सा ट्रिक है इसको जोड़ने का। अब जो नहीं जानते हो तो उसको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ कितना है भाई, तो 4 है और नीचे में कितना है 5 है। इस दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 4 है तो हम इसके सामने में 4 रेखा खींच लेते हैं। 2 3 4, मतलब 1 2 3 4, 4 रेखा ये खींच लिए। उसके बाद ये 5 है, इसके सामने में हम 5 रेखा खींचते हैं। 1 2 3 4 5। अब देखो इनके सामने में 4 खींचे और इनके सामने में 5 खींचे, दोनों को अगर गिन लेंगे हम तो टोटल कितना होता है। तो टोटल मेरे पास जो होने वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल कितना हुआ 9। तो हम यहाँ लिख लेंगे 9। तो ये 9 लिख लिए हम यहाँ पे, कितना 9 लिख लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। तो आगे यहाँ है 2 और इसके नीचे है 3। तो हम यहाँ इसके सामने में 2 लाइन खींच लिए। ठीक है, उसके बाद नीचे में 3 है तो इनके सामने में 3 लाइन खींच लिए। अब हम गिनना शुरू करेंगे कि कितना है मेरे पास। तो गिनो भाई, 1 2 3 4 5, यानी दोनों को जब जोड़े तो कितना आया मेरे पास, 5 आया। तो हम यहाँ लिख लेंगे कितना, 5। तो ये आपका जोड़ जो था बगैर हासिल वाला था। लेकिन आपको यहाँ देखना है हासिल वाला कैसे बनाएंगे। तो देखो आप, सबसे पहले ऊपर में क्या है इसका 6 है, नीचे में क्या है 5 है। तो 6 है तो 6 के सामने में हम 6 लाइन खींच देंगे। तो 6 लाइन खींच देते हम, 1 2 3 4 5 6। तो 6 लाइन ये खींच दिए। अब नीचे में कितना है आपका 5 है, तो 5 लाइन और इसके सामने में 1 2 3 4 5। ऊपर में 6 लाइन, नीचे में 5 लाइन, दोनों को गिनेंगे अगर हम तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना हो गया, 11। अब 11 कैसे लिखते हम, तो 11 लिखते हैं ऐसे। अब 11 जब ऐसे लिखते हैं तो 11 का ये वाला जो है इकाई वाला स्थान में क्या है उसको हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है ना, तो 11 का इकाई में है 1, तो 1 यहाँ लिख लिए और ये वाला बच गया। अब ये जो बच गया तो ये क्या बचा, ये हासिल बच गया। ठीक है ना, हासिल जिसको कैरी बोलते हैं। अब इस हासिल को क्या करेंगे, ये जब जोड़ेंगे तो इस हासिल को भी इसी में जोड़ देंगे हम। क्या करना है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, चलो इसके ऊपर लिख लेते हैं 1। ठीक है ना, अब देखो ये कितना है 8 है, तो 8 लाइन हम खींच लेते हैं। 8 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये वाला कितना है 4 है, 4 लाइन यहाँ खींच लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है ना, अब गिनना शुरू करो। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना, कितना 12। 12 तो ये हुआ आपका कुल मिलाकर के, लेकिन एक जो इसका हासिल जो बचा हुआ था उसको लेकर के कितना हो गया, ये 13 हो गया। कितना
13। तो 13 कैसे लिखते हैं भाई? 13 ऐसे लिखते हैं। तो 13 का तो यहाँ 3 लिखेंगे और हासिल कितना, इकाई सॉरी दाई वाला जो है ये वाला, इसको हम हासिल लेते हैं, लेकिन इनके बाद कोई और संख्या है ही नहीं मेरा जोड़ने के लिए, इसलिए इस हासिल को भी यही लिख देंगे हम। तो ये हुआ आपका जोड़ कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं घटाव को। अब क्या करेंगे घटाव के लिए? तो देखो 5 में से 3 घटा देना है, 7 में से 4 को घटा देना है, सिंपल सा। देखो 5 लाइन खींच लो आप, ठीक है ना? कितना? 5 लाइन, 1 2 3 4 5, 5 लाइन खींच लिए और नीचे में कितना है? 3 है, ठीक है। अब इस 3 को क्या करना है? घटाना है। तो इसका मतलब इस 5 लाइन में से 3 लाइन को मिटा दो आप, ऐसे खत्म कर दो। सपोज समझो ऐसे कि ये वाला काट दो, 1 लाइन खत्म, 2 भी खत्म, 3 भी खत्म। अब कितना बचा? सिर्फ 2 लाइन। तो इसका मतलब यहां जो आने वाला है आपका क्या आएगा? यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। ये 2 आ गया। अब सेम इसी तरह इधर देखो आप, ये कितना है आपका? तो ये है 7 और नीचे है 4। तो 7 लाइन खींचते हैं हम, कितना? 7 लाइन। देखो 7 लाइन खींच देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 लाइन खींच दिए, 7 लाइन खींचे और नीचे में कितना है? 4। यानी 7 लाइन में 4 लाइन को हटा लो आप गिन करके। देखो 1 लाइन ये हटा दिए, 2 हटा दिए, 3 हटा दिए, 4 हटा दिए। 4 हटाना था, 4 हटा दिए। बचा कितना? 1 2 3, यानी आपका जो बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 3। कितना? 3 बचा, ठीक है। तो ये आ गया 75 में से 43 को माइनस किए तो 32 आ गया। सेम देखेंगे अब इधर। इधर क्या है? थोड़ा सा इधर आपको समझना पड़ेगा। ऊपर में 0 है, नीचे में 4 है, घटेगा नहीं। अब क्या करोगे? तो यहाँ 0 लिख दोगे क्या? नहीं, 0 नहीं लिखना। अब क्या करेगा? ये जो है ना, इनके पास आएगा उधार लेने के लिए, इन पड़ोसी के पास आएगा उधार लेने के लिए। ये इनका पड़ोसी है। अब ये जब आएगा इनके पास उधार लेने के लिए, ये इसको 1 दाही उधार में दे देगा और 1 दाही बराबर होता है 10। ये 0 था, 1 दाही जैसे ही इसको दे दिया तो ये 10 बन गया। कितना बन गया? 10, ठीक है। अब 10 जब बन गया ये, तो हम 10 लाइन खींच देते हैं, क्योंकि ये इनको जब दे दिया 1 दाही, तो ये 10 बन गया ना। तो 10 लाइन खींच देते हैं हम। कितना? 10 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 लाइन खींच दिए। अब क्या करना आपको? नीचे में 4 है, 4 लाइन को मिटा दो या हटा दो, ठीक है ना। 4 लाइन को क्या कर देना? हटा देना आपको। तो क्या करेंगे हम? 4 लाइन काट देते हैं, 1 2 3 4। अब बचा हुआ कितना है उसको काउंट कर लो। तो बचा हुआ देखो 1 2 3 4 5 6, कितना बचा है? 6। तो हम यहाँ लिखेंगे कितना? 6, ठीक है। यहाँ 6 लिख दिए। अब यहाँ गौर से देखो, ये इनको 1 पहचा दे दिया था, तो यहाँ तो 7 ही ना बचा। अब 8 नहीं रहा, यहाँ 7, इसलिए यहाँ हम 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 लाइन खींचे और नीचे में कितना है? 5। यानी ऊपर में 7, नीचे में 5। क्यों 7? क्योंकि 1 दे दिया था उसको पहुंचा। अब ये 5 को हटा दो, 5 लाइन मिटा दो, जितना बचेगा वो यहाँ आ जाएगा। 5 लाइन गिनो तो 1 2 3 4 5, 5 लाइन हटा दिए, कितना बचा? 2 बचा सिर्फ। तो यहाँ हम लिख देंगे कितना? 2। तो ये आपका क्या था? जोड़ और घटाव। अब हम लोग देखने वाले हैं गुना। तो ये है आपका गुना और भाग, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे गुना और भाग कैसे बनाते। गुना का भी 2 सवाल लिए हुए हैं, भाग का भी 2 है, दोनों अलग अलग है। देखते हैं, यहाँ सिर्फ 2 से गुना कर रहे हैं, यहाँ 27 से गुना कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर है। देखो यहाँ क्या करना आपको, तो 2 का पहरा आपको पढ़ना है 3 बार। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया कितना होता है? 6। तो हम यहाँ कितना लिख लेंगे? 6 लिख लेंगे। 3 बार जब पढ़े तो क्या आया मेरा? 6 आ गया, ठीक है ना। अब ठीक उसी प्रकार जैसे इसको ऐसे गुना किए, यानी 2 का टेबल 3 बार पढ़े, अब फिर आपको 2 का टेबल 2 बार पढ़ना पड़ेगा। कैसे? तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो 4 यहाँ लिख लेंगे। तो ये सिंपल सा एक गुना हो गया। लेकिन इस गुना में आप थोड़ा सा देखिए,
27 से क्या 53 में डायरेक्ट गुना कर देंगे आप? नहीं, क्या करना आपको, तो बारी बारी से गुना करना, यानी 7 का गुना पहले 3 से करेंगे, फिर 7 का गुना 5 से करेंगे, करने के बाद फिर 2 का गुना 3 से करेंगे, फिर 2 का 5 से करेंगे। तो आप देखो पहले, तभी समझ में आएगा। 7 का टेबल पढ़ लो आप कितना बार, 3 बार। तो 7 तिया 21 होता है ना, तो 21 ऐसे लिखते हैं। 21 का ये वाला इकाई वाला यहाँ लिख लेते हैं, और ये जो बचता है वो आपका हासिल बचता है। यानी हासिल कितना हुआ, यहाँ 2 हुआ। हासिल कितना, 2 हो गया। आप इसको याद रखो। अब देखो 7 5 कितना होता है, 7 5 35। ठीक है, 35 तो हो गया, तो 35 का 5 लिख दें क्या? नहीं, हासिल जो था उसको भी उसमें ऐड कर दो, जोड़ दो। 35 और 2 37। तो 37 का कितना, 7। और हासिल कितना है अब यहाँ, 3। तो हासिल यहाँ लिखें या छोड़ दें? तो लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि इसके बाद कोई संख्या है ही नहीं गुना करने के लिए, इसलिए हम यहाँ 3 भी लिख देते हैं। ठीक, ये जैसे ही होने के बाद अब इसका गुना हो गया, तो अब ये 2 का गुना करना होगा, यानी इस अंक का गुना हो गया, तो इसके नीचे ऐसे कट का चिन्ह लगा देते हैं हम लोग, समझ गए ना? तो अब क्या करना है, 2 का टेबल 3 बार पढ़ लो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो यहाँ लिख दो आप 6। ठीक है, उसके बाद 2 का टेबल 5 बार पढ़ो, तो 2 5 होता है 10। तो 10 का लिखेंगे 0, और हासिल लिखेंगे क्या यहाँ, या नहीं लिखेंगे? लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? इनके बाद है ही नहीं गुना करने के लिए कोई संख्या, तो यहाँ हो गया आपका 1। अब इसको क्या करेंगे, तो ऐसे इसको जोड़ देते हैं। अब यहाँ नीचे में 0 मतलब कुछ नहीं, तो 1। और यहाँ 6 और 7, 6 दूनी 12 और 1 13 का 3। हासिल कितना भाई, 1। और 3 और हासिल 1 कितना, 4। और 1, ये हो गया 1431। ठीक है, ये था मेरा गुना। अब देखते हैं भाग। भाग कैसे बनेगा? भाग में भी आपको टेबल आना चाहिए। यानी देखो, यहाँ है एक संख्या वाला, यहाँ है 2। कुछ नहीं करना, इस 2 का टेबल में पहले देखो एक संख्या को, क्या इस 2 का टेबल में एक संख्या जो है दिया हुआ वो आता है या नहीं आता है? तो 2 का टेबल को एक बार पढ़ोगे ना, तो 2 आ जाता है। कितना बार पढ़ोगे? एक बार। जितना बार पढ़ोगे यहाँ लिख दो। तो क्या आया, 2 आया। 2 में से 2 घटा लोगे तो क्या, कुछ भी नहीं, कट जाएगा। अब यहाँ से कितना उतारोगे आप, इसको उतार लो यहाँ, 4 उतार लो यहाँ पे, कितना, 4। अब 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 का टेबल 2 बार पढ़ोगे तो 4 आ गया। अब ये 4 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब घट गया यहाँ। अब यहाँ आपका क्या है, 6 है। अब 6 है तो 6 को उतार दो यहाँ पे। अब 2 का टेबल 3 बार पढ़ोगे तो 6 आ जाएगा। अब ये 6 में से 6 घट के ये भी खत्म हो गया आपका। तो ये था आपका भाग। ये भाग देखो थोड़ा सा अलग मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? अब ये 12 है, यहाँ 134 है, तो पहले देखो यहाँ 2 संख्या, तो यहाँ भी 2 संख्या से चेक करते हैं। क्या 12 का टेबल में क्या 12 13 आ रहा है या 13 से कम? यानी भाग का मतलब ये होता है कि 13 से कम रह सकते हो, या 13 आ जाएगा तब भी चलेगा, लेकिन 13 से ऊपर नहीं जा सकते हो। तो 12 का टेबल पढ़ेंगे एक ही बार ना, तो 12 आ जाता है। अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 24, इसका मतलब 13 से ज्यादा हो जाता है। तो पढ़ना कितना पड़ेगा? सिर्फ एक बार, क्योंकि हमको 13 से कम रहना है, या नहीं तो 13 के बराबर रहना है। तो हम रहेंगे 13 से कम। तो 12 एकम 12। ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ 3 में से 2 गया भाई, तो यहाँ बचा 1। 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1। और 1 में से 1, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। अब क्या करोगे, इस 4 को यहाँ उतार दो। 4 को उतार दो, तो अब ये बन गया 14। ठीक है ना, कितना बना, 14। अब 12 का टेबल कितना बार पढ़ोगे? 14 आ रहा 12 का टेबल में, नहीं, तो 12 से ज्यादा नहीं जाना है, कम में रह सकते हैं। तो 12 का टेबल एक बार पढ़ते हो तो 12 आ जाता है, लेकिन 2 बार में 24 आ जाता है। तो फिर से आपको एक ही बार पढ़ना होगा। 12 एकम 12।
अब कितना, 4 में से 2 गया तो 2, 1 में से 1 तो 1। ये जो आपका 2 क्या हुआ पता है, 2 बच गया, क्योंकि और कोई संख्या है ही नहीं, तो यहाँ कौन सा संख्या आएगा, नहीं आएगा ना। और यहाँ 12 है, यहाँ 2 है, यानी 2 जो है ये शेषफल है। इसको आप पॉइंट में भी ला सकते हो, लेकिन हम अलग वीडियो लेके आएंगे इसके लिए, पॉइंट का भाग कैसे करते हैं। तो ये था आपका जोड़ घटा गुना भाग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।